में नारायण के परम धाम को गमन करेंगे। सूत जी विचार ही कर रहे थे, इतने में सौनक जी महाराज आए। उनको देख करके सारे ऋषि लोग खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, उत्तम आसन दिया, जलपान कराया और कहने लगे, महाराज आज आपका आना बड़ा ही उत्तम हुआ। हम शोक सागर में डूब रहे थे, आप नौका शब्द से आकर के हमारा उद्धार किए। हमें जानना चाहते हैं कि कलयुग में जो जन्म लेंगे उन मनुष्यों के पास में धन संपत्ति अपार रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, उनके पास में समय का बहुत बड़ा अभाव रहेगा। तो कम समय में कौन सी भगवान की पूजा की जाए कि पृथ्वी का सुख भी भोगने को मिले और अंत में जब जीव जाए तो नारायण के चरणों में विलीन हो। सूत जी ने कहा, सबसे पहले आप लोग संध्या वंदन करें। भगवान की पूजा दिन में 3 बार करने का विधान है, प्रातः काल, दोपहर के समय और सायंकाल के समय। पर आजकल भगवान की पूजा होती कितनी बार है? ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो गई, 1 बार हो गई। पर भगवान की पूजा दिन में 3 बार करना चाहिए। सारे ऋषि लोग व्रत करके पूजन करके आए, महाराज के पास बैठ गए। महाराज कथा करना प्रारंभ किए। कहने लगे, एक बार नारद तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ पर उन्होंने आकर देखा कि अपने अपने किए हुए कर्मों का फल मांगने भोग रहे थे। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, किसी को शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो गए हैं, वो अपने कष्ट से दुखित है। नाना प्रकार के दुखों को देख करके नारद भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। नारद ने देखा और प्रणाम किया। दीन दयाल बिरज सम भाई, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीन दुखियों पर दया करने वाले दीन बंधु दीनानाथ, आपकी जय हो। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहा, हे नारद, बताइए आपका वैकुंठ धाम में कैसे पदार्पण हुआ, क्या चाहते हैं? नारद कहने लगे, प्रभु हम अभी मृत्यु लोक से आए हैं, वहां पर हमने देखा अनेक योनियों में जन्म लेकर लोग अपने अपने कष्टों को भोग रहे हैं। सबसे ज्यादा मानव जाति दुखी है, इनके कष्ट का कुछ निवारण है तो आप कृपा करके बताइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, मैं एक छोटा सा व्रत बताता हूँ। कलयुग के वासियों के लिए वह सत्यनारायण का पूजन है। जो भक्त श्रद्धा विश्वास में तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। सत्यनारायण पूजन की विधि बताई। सबसे पहले ब्राह्मण को बुला करके केले का फल, गाय का दूध, शर्करा इत्यादि एकत्र करके सायंकाल के समय पूरा दिन व्रत करके भगवान का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हवन करें और प्रसाद वितरण करें। जो भक्त कथा सुनने के लिए आए हों, जब अपने घर जाने लगे तो भगवान सत्यनारायण की जय जयकार बोलते हुए अपने 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 घर के लिए पधारें। इस प्रकार से, और जहाँ पर कथा हुई है वहाँ पर रात्रि में जागरण हो और भगवान का भजन हो। इस प्रकार से जो सत्यनारायण का पूजन अर्चन करेंगे उनके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोत्सवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, दूसरे अध्याय में एक सदानंद नाम के ब्राह्मण थे। सबसे पहले भगवान का पूजन उन्होंने पृथ्वी पर किया। एक दिन अपने ऐश्वर्य के अनुसार पौर्णमासी की तिथि के दिन भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। उनका एक मित्र था, लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा। वह महाराज
महाराज से मिलने के लिए आया और देखा, शांति पूर्वक बैठ गया, पूजन सुना, प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद महाराज से पूछा, महाराज आप कौन से देव का पूजन किए हो और यह पूजन का क्या फल है? महाराज कहने लगे, आज आप जो कुछ देख रहे हो, धन संपत्ति पुत्र ऐश्वर्य, ये भगवान विष्णु की चरणों की कृपा है। हम अतुल बल तेज वाले भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। लकड़हारे ने मन में विचार किया, भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है तो कल के दिन जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, हम उसी से भगवान का पूजन करेंगे। रात भर लकड़हारे को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, स्नान करके व्यापार के लिए चला गया। तदिने काष्ठमूलम च त्रिगुणम प्राप्तवान सो, भगवान नारायण की कृपा से उस लकड़हारे को दूसरे दिन लकड़ी का धुआं धन प्राप्त हुआ और प्रसन्न हृदय से पक्का केले का फल, गाय का दूध, शर्करा इत्यादि लेकर घर आया और ब्राह्मण देवता को बुला करके विधि विधान से सायंकाल के समय भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया। भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई उस लकड़हारे के ऊपर, अल्प समय में धनवान और पुत्र की प्राप्ति हुई। जब तक पृथ्वी पर रहा, सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करके अंत में नारायण के परम धाम को गमन किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण पुस्तकायाम द्वितीयोत्सवावल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी सोमनाथ ऋषियों से कहते हैं, एक संवत्सर नाम के राजा थे। राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा नित्य प्रति मंदिर में जाकर के भगवान का भजन करते, दान करते, अन्न दान करते, वस्त्र दान करते और ब्राह्मण को संतुष्ट करते। पर राजा बहुत दुखी रहते थे। इस संसार में कहा गया है, जिस घर में संतान नहीं है और जिस स्त्री का पति नहीं, उसके लिए संसार शमशान के बराबर माना गया है। पति बिन शूनी माग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्त के मार्ग दो विधि है दुख दूना। इसलिए राजा हमेशा चिंतित रहते थे। ब्राह्मणों से सलाह लिया कि महाराज आप बताइए कि संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो महाराज ने कहा, आप सत्यनारायण का पूजन करिए, वही भगवान विष्णु संतान को देने वाले हैं, वैभव को देने वाले हैं। सत्यनारायण की पूजा संतान प्राप्ति के हेतु से रखी गई। राजा और रानी दोनों भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे। इतने में एक बनिया नाव की सवारी करके आया और नाव किनारे लगाकर राजा के पास गया। पूछने लगा, राजन किमिदं पुरुषेण राजन भक्तियुक्तेन चेतसा। हे राजन, आप इतनी भक्ति और श्रद्धा से कौन से देव का पूजन कर रहे हो और यह पूजन का क्या फल है? राजा कहने लगे, वैश्य मैं निसंतान हूँ। यह संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यह सत्यनारायण भगवान का पूजन रखा गया है। वैश्य ने जब सुना, विलाप करने लगा और कहा, राजन मैं सत्य कहता हूँ, हमारे घर में अपार संपत्ति है, पर वो संपत्ति का भोग करने वाला हमारे घर में कोई है नहीं। हमारे घर में कन्या भी नहीं है। अगर ये व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है तो आप कृपा करके बताइए, हमें सत्यनारायण का पूजन अवश्य करेंगे। राजा के यहाँ से वो वैश्य कथा सुनकर प्रसाद लेकर के उस दिन व्यापार को ना जाकर अपने घर गया। अपनी पत्नी लीलावती से मधुर शब्द में कहा, प्रिय आज मैं एक राजा के मुख से संतान देने वाला व्रत सुनकर आया हूँ। अगर ये व्रत कर लिया जाए तो संतान की प्राप्ति होगी। पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। उसके दरवाजे से कभी संत ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाते थे और दान इत्यादि करती थी। कहने लगी, स्वामी आज आपके मन में उत्तम विचार आया है। आज ही एक भगवान की पूजा करते हैं, कल किसने देखा है। तो वैश्य कहने लगा, ये प्रसाद खाकर जल पियो और जब कोई संतान होगी तो भगवान का पूजन किया जाएगा। लीलावती हाथ में प्रसाद लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे सत्यनारायण स्वामी, इस प्रसाद की लाज रखना। प्रसाद खाकर जल पिया।
समय बीतता गया, पति के साथ आनंदित हुई और गर्भ रहा। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती रखा गया। फिर लीलावती ने कहा, स्वामी, आपने एक व्रत करने के लिए पहले संकल्प ले रखे थे कि जब संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे। अब तो वो समय आ गया है, पुत्र हो या पुत्री, घर में संतान की प्राप्ति तो हुई है। अब हमको भगवान का संकल्प पूरा करना चाहिए। वैश्य कहने लगा, इसके जन्म में बहुत साधन खर्च कर चुके हैं, इसके विवाह में हम भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा कह करके व्यापार को चला गया। संयोग बस वह जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो अपने दूत को भेजा वर ढूंढने के लिए। कांचनम नगर में, पहले कलकत्ता का नाम कांचन नगर था। दूत लोग वहां गए, एक वैश्य के पुत्र को देखा, सुंदर था, शिक्षित था, सुशील था, उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार था। उस वैश्य पुत्र को ला करके अपने स्वामी के पास में कर दिए, बोले इसी के साथ आप विवाह कर दें। सोच विचार ना करके उस वैश्य पुत्र के साथ में अपनी पुत्री कलावती का विवाह कर दिया। और ततो अभाग्य व्रतेन विस्मृतम व्रतमुक्तमम, भगवान का व्रत करने को भूल गया और दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए चल दिया। रत्नसार पुरे रंभे गत्वा सिंधु समीपता, पहले बंबई का नाम रत्नसारपुर था। वह वैश्य कलकत्ता से यहाँ रत्नसारपुर नाव की सवारी करके व्यापार करने के लिए आया। भगवान रुष्ट हुए। भगवान के लिए अगर मन में मंदिर जाना है, दान करना है, व्रत रखना है, 100 काम छोड़ करके कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और सामने 1,00,000 काम पड़ा हो पहले दान कर देना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं। आज काल करई सो आज कर, आज करई सो अब पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब, इसलिए शुभ काम करने के लिए कभी देरी नहीं करना चाहिए। नारायण की कृपा से वह विवाह करके दामाद को साथ में लेकर व्यापार करने चला गया। भगवान का पूजन नहीं किया, प्रभु रुष्ट हुए, श्राप दिया, हे वैश्य, भविष्य में महान दुख को प्राप्त हो। घर पर चोरी हुई, जो कुछ संपत्ति था सब चोर ले गए। माँ बेटी घर घर भिक्षा मांगने लगी। और यहाँ पर जो दोनों ससुर और दामाद व्यापार के लिए गए थे, समुद्र के किनारे नाव लगाकर विश्राम करने लगे। इनको नींद आई। राजा चंद्रकेतु के यहाँ से कुछ माया के चोर भगवान प्रकट किए और राजा का धन लाकर इनके पास रख दिया। चोर चले गए। जब राजा के दूत आए, इनके पास राजा का धन देखा, इनको चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा सोच विचार ना करके इनको जेल जाने की आज्ञा दे दी। एक दिन कलावती भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण के घर गई। सायंकाल का समय था। वहां देखा तो भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वह कन्या बैठ गई, कथा सुना, प्रसाद लेकर घर आई। घर आने में कुछ रात्रि बीत चुकी। माँ क्रोध करके बोली, बेटी इतनी रात बीते तू कहाँ गई, तुम्हारे मन में क्या है। कन्या रोने लगी, बोला, माँ मैं तो एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई, वहां पर देखा तो भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, ये प्रसाद लेकर आई हूँ। जय माँ कहने लगी, बेटी बनिया और ब्राह्मण अगर ये रात्रि में घूमते हैं तो इनको सम्मान मिलता है, अगर एक अकेली स्त्री रात्रि में भ्रमण करे तो उसको समाज की दृष्टि से अपमान प्राप्त होता है, इसलिए बहुत रात बीतने पर अकेले स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। माँ हाथ में प्रसाद लेकर भगवान से प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण स्वामी, कल के दिन जो हमको भिक्षा से धन प्राप्त होगा मैं उसी से आपका पूजन करूंगी। माँ बेटी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, स्नान करके भिक्षा के लिए निकल पड़ी। जो धन मिला उसी से प्रसन्न हृदय से पक्का केले का फल, गाय का दूध, शर्करा इत्यादि लेकर घर आई।
विधि विधान से भगवान का पूजन किया और प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण स्वामी, हमारे पति और दामाद पृथ्वी पर जहाँ कहीं हो सुरक्षित घर वापस आवेंगे। हम अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ करके पुनः भगवान का पूजन करेंगे। भगवान सत्यनारायण की कथा जब बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है तो सुनने और करने को प्राप्त होता है। भगवान कलावती की लीलावती की प्रार्थना सुन करके राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में ब्राह्मण के रूप में जाकर आदेश करते हैं, राजन प्रातः काल इन दोनों वैश्य को छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते हैं तो तुम्हारे धन धान सब नष्ट हो जाएंगे। राजा प्रातः काल स्वप्न की बात मान करके अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने कहा, महाराज जैसा स्वप्न में आपको आदेश मिला है वैसा ही कार्य करें, उसी में भलाई है। राजा स्वप्न की बात मान करके वैश्य को बुलाया, बाल बनवाया, नया वस्त्र दिया, हीरा जवाहरात दे करके राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, जो कुछ तुमको कष्ट प्राप्त हुआ उसका कारण तुम स्वयं हो, अब निर्भय हो जाओ और अपने घर के लिए प्रस्थान करो। वैश्य हीरा जवाहरात नाव में रख करके अपने घर के लिए प्रस्थान किया। भगवान सत्यनारायण स्वामी एक साधु का रूप धरकर आए और पूछा, तुम्हारी नाव में क्या रखा है? धन के मद में चूर होकर कहने लगा, मैं बलिया हूँ, मेरी नाव में मिर्च मसाला के अलावा और कुछ नहीं है। निष्ठुरम वचनम सुनवा, निष्ठुर वचन सुन करके भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी नाव में वही प्राप्त हो। कभी भी ब्राह्मण के सामने मंदिर में खड़े होकर के गंगा के सामने गाय के समक्ष में झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज कितना कहकर अंतर ध्यान हो गए। जो वैश्य अपनी नाव की तरफ गया तो देखा जो हीरा जवाहरात था उस मिर्च मसाला में परिवर्तित हो गया, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और विलाप करने लगा। धन की 3 गति बताई गई है। परमात्मा की कृपा से अगर धन की प्राप्ति हो रही है तो पहले दान, पूजा, अर्चना, दर्शन ये सब बढ़ा देना चाहिए। दान करना चाहिए और भोग बढ़िया भोजन करना चाहिए और अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए। अगर ना दान हुआ ना तो अपने ऊपर खर्च हुआ, अगर न दान किए न भोग किए तो तीसरी गति धन की नाश की बताई गई है। कोई ऐसी संतान घर में आ जाएगी जो तुम्हारे सामने तुम्हारे धन का राधे राधे श्याम कर देगी। तो पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश, धन की 3 गति है। वैश्य ने भगवान से बहुत प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, हम तो साधारण इंसान हैं, हमसे जो झूठ बोलने का अपराध हुआ वो क्षमा करिए, हम अपने पूरे वैभव के अनुसार आपका पूजन करेंगे। भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा वचन तुम्हारा धन तुम्हें प्राप्त हो। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गंगा में गुप्त दान करके अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। जब गांव थोड़ी दूर रह गया तो अपने दूत को भेजा, जा करके मेरे घर पर संदेशा दे दो, तुम्हारे पति और दामाद बहुत सा धन लेकर के आए हैं, उस धन की रक्षा के लिए कुछ दूत भेज दें। जैसे ही दूत गया, माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी। दूत बताया, तुम्हारे पति और दामाद आए हैं बहुत सा धन लेकर के, उस धन की रक्षा के लिए कुछ दूत भेज दें। माँ ने जैसे सुना, आधे पर पूजा बंद करके बगैर प्रसाद लिए हुए पति दर्शन के लिए चली गई। कन्या मन में विचार किया, मेरे भी पति हैं, मुझको भी जाना चाहिए। वो भी बगैर प्रसाद लिए हुए पूजा आधे पर बंद करके और पति दर्शन के लिए निकल पड़ी। जैसे माँ बेटी नदी के किनारे पहुंची, वैसे देखते देखते पति समेत नाव जल में लुप्त हो गई। कभी भी सत्यनारायण की पूजा में अगर गए हैं तो पूजन पूर्ण करके प्रसाद लेकर ही अपने घर आना चाहिए। प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। पुनः माँ बेटी विलाप करने लगी, रोने लगी। आकाशवाणी हुई, बेटी को ने प्रसाद का त्याग कर दिया, इसीलिए पति दर्शन नहीं हुए। पुनः घर जाकर प्रसाद लेकर आएगी तो पति दर्शन होंगे। आकाशवाणी की बात मानकर माँ बेटी घर गई, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, प्रसाद खाया,
पति और दामाद के लिए प्रसाद लेकर आई और उसी स्थान पर वो वैश्य अपने पूरे परिवार के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और जब तक पृथ्वी पर रहा सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करके अंत में नारायण के परम धाम को गमन किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तीर्थोत्सवा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी शौनकाद ऋषियों से कहते हैं, एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। राजा बड़े ही प्रतापी थे। एक दिन राजा वन में शिकार करने के लिए गए। राजा ने देखा कुछ जंगल में गोप लोग भगवान का पूजन किए थे। राजा को आते देख करके बच्चे लोग प्रसाद लेकर गए। राजा अभिमानवश ना तो स्थान को प्रणाम किया और ना ही प्रसाद लिया। राजा ने मन में विचार किया कि छोटी जाति के हाथ से कैसे मैं प्रसाद ग्रहण करूं, और पूरा दिन शिकार किया। शाम को जब राजा घर आए तो देखा राजा के 100 पुत्र थे, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा ने मन में विचार किया, एक बीमारी 100 पुत्र को नहीं लग सकती, ये कोई भगवान का देवी प्रकोप हुआ है। पुनः राजा घोड़े पर सवार होकर उस वन में गए। उन बच्चों के साथ में बैठकर भगवान का पूजन किया और प्रसाद लेकर अपने घर आए। उन बच्चों के मुख में थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिलाया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से मानो उनके पुत्र सोकर जगे हों। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा अपने जीवित पुत्रों को पाकर बड़ा हर्षित हुआ और एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। नित्य निरंतर भंडारे की व्यवस्था की। जब तक पृथ्वी पर रहा सुख और आनंद से जीवन व्यतीत किया। कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, नदी दिखे, गाय दिखे, ब्राह्मण दिखाई दे, मस्जिद दिखे, मन में प्रणाम करना चाहिए। धर्मस्थली को मन में प्रणाम करना चाहिए, उसका फल आपको परमात्मा देता है। भगवान आपको चाहे जितनी संपत्ति दे दे, चाहे जितना ऐश्वर्य दे दे, चाहे जितना ज्ञान दे दे, हमेशा झुक कर रहना चाहिए। देखिए, जब विवाह होता है तो उसमें बांस गाड़ा जाता है। बांस अपने में बहुत बड़ा होता है, पर वो जितना बड़ा होता है उतना ऊपर जा करके झुका हुआ होता है। इसलिए वो अपने को प्रतीक बताता है कि जीवन में चाहे जितनी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, पर हमेशा झुक कर रहना चाहिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोत्सवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी शौनकाद ऋषियों से कहते हैं कि जो सत्यनारायण की पूजा किए वो दूसरे जन्म में क्या हुए। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का पूजन किसने किया, बताओ कोई भी इसमें से। बराबर। सदानंद नाम के ब्राह्मण ने सबसे पहले भगवान का पूजन किया। तो जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो सुदामा हुए और भगवान कृष्ण की भक्ति करके स्वयं भवसागर से पार हुए। सदानंद महाराज को पूजा करते किसने देखा, उनके यहाँ कौन आया। यहाँ जैसे पूजा हो रही है तो कोई भगत आए, देखे, मन में भगवान प्रेरणा दे कि हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। लकड़हारा आकर के देखा, वो भगवान का पूजन किया। जब दूसरा जन्म हुआ तो निषाद हुआ। निषाद मलाह को कहते हैं, जो रामचंद्र जी को गंगा पार करके स्वयं भवसागर से पार हुआ। उसके बाद में भगवान का पूजन किसने किया, राजा, जिसको कोई संतान नहीं थी। अपना काम है, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कर्म देखिए 6 चीज भगवान के हाथ में है। ठीक है, 3 चीज अपने हाथ में है। 6 चीज भगवान के क्या हाथ में है, जन्म, मरण, हानि, लाभ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 चीज भगवान के हाथ में। कब क्या लाभ हो जाएगा, कब क्या नुकसान हो जाएगा, कब किसका कहाँ जन्म हो जाएगा, कब किसकी कहाँ मृत्यु हो जाएगी। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, उसमें हमको जस मिलेगा कि अभयस प्राप्त होगा। ये सब भगवान के हाथ में है। 3 चीज अपने हाथ में क्या है, शक्ति। ठीक है, शक्ति मतलब ताकत।
अब आपको परमात्मा ताकतवर बना दिया तो फिर किसी गरीब को मत सताओ, ठीक है। अपनी ताकत को वहां लगाओ जहां जरूरत पड़े। ताकत, धन और वाणी, हमेशा सोच विचार करके हमेशा बोलना चाहिए। और अपने धन का उस जगह पर खर्च करना चाहिए जहां पर सदुपयोग हो। और अपने सामर्थ्य को, अपने बल को, अपने पौरुष को वहां पे लगाना चाहिए जहां धर्मार्थ हो, पुण्य का काम हो, समाज सेवा हो। तो राजा को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। इस जन्म में कोई संतान हुई भी नहीं। जब दूसरा जन्म हुआ तो राजा दशरथ हुए, और वो राजा दशरथ के यहाँ भगवान स्वयं जन्म लिए। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? कौन कौन? राम। हाँ, 4 पुत्र ये। भगवान राजा दशरथ रंगनाथ भगवान की पूजा करके स्वयं भवसागर से पार हुए। उसके बाद में कौन किया भगवान का पूजन? वैश्य। बहुत कष्ट पाने के बाद में भगवान का पूजन किया, जल्दी वो व्रत किया नहीं, एक बार किया था। अब एक बार का फल उसको ये मिला कि जब दूसरा जन्म हुआ तो जितना कंजूस था इस जन्म में, जरूरत से ज्यादा कंजूस था। दूसरे जन्म में बहुत बड़ा दानी हुआ, इतना बड़ा दानी हुआ कि वो अपने इकलौते पुत्र को आरा से चीरकर भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। धन का दान दे दे, जमीन का दान दे दे, ऐश्वर्य दे दे, पर अपना संतान कोई किसी को देने को तैयार नहीं होता। राजा ने इतना बड़ा दानी हुआ दूसरे जन्म में, वो उसका नाम मोरध्वज राजा था कि भगवान विष्णु स्वयं उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घर पर आए और कहा कि राजन, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, हमारा सिंह आज 5 दिनों से भूखा है। इसको भगवान ब्राह्मण के वेश में आए थे और सिंह की सवारी करके आए और कहा कि हमारा सिंह भूखा है, इसको भोजन कराओ। महाराज बोले, तुम्हारा सिंह महाराज क्या खाएगा? महाराज ने कहा, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। शर्त यह है तुम पति पत्नी दोनों आरा से चीरोगे और चीरते समय दाहिने आंख से आंसू आना नहीं चाहिए। महाराज ने कहा, राजा ने कहा, महाराज, संतान का आधा हक माँ को होता है, हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम इसके माँ से पूछ लेते हैं उसका क्या विचार है। राजा घर में गए और रानी से कहने लगे, आज ऐसे अपने दरवाजे पर एक याचक, एक ब्राह्मण इस प्रकार से आया है तो संतान ही मांग रहा है और उसमें शर्त है कि हम दोनों आरा चला करके उसको दें, दाहिना अंग की मांग है। रानी ने विचार किया और कहा, राजन, आज हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान स्वयं नारायण जो दुनिया को देते हैं वो अपने दरवाजे पर आज मांगने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए हैं। तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हम उनको निवेदित करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो बड़ा ही दयालु होता है, वो कोई इस प्रकार से कभी कुछ मांग नहीं सकता। तो हमको ऐसा प्रतीत है कि आज नारायण ही आए हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। लड़के का नाम नारायण था, उसको दोनों पति पत्नी आरा से चीर करके उनको दे दी। चीरते समय लड़के के बाएं आंख से आंसू आया। महाराज ने कहा, हमारा सिंह नहीं खाएगा। बच्चे ने कहा, महाराज, खाना दाहिना अंग है, बायां अंग अपने को इसलिए धिक्कारता है कि शुभ काम में किसी काम में लिया नहीं जाता और मर जाने के बाद में भी किसी काम की चीज नहीं है कि किसी का उदर भी भर जाए 4 घंटे के लिए। खाएगा तो दाहिना अंग। दे दिया गया, सिंह खा लिया। महाराज ने कहा, अपने पुत्र का नाम लेकर बुलाओ। उसके पुत्र का नाम नारायण था। नारायण नारायण कहकर बुलाया। भगवान नारायण की कृपा से नारायण घर से जल लेकर निकला और जो ब्राह्मण थे शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषितम चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं होगा। जय तो दूसरे जन्म में वो बनिया मोरध्वज नाम का राजा हुआ और बहुत बड़ा दानी हुआ।
जो जंगल में गोप लोग भगवान का पूजन किए थे वो दूसरे जन्म में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत गोलोक धाम प्राप्त किया। ये 5 अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार बप्पा की तरफ ध्यान करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, और जोर से गणपति बप्पा मोरया, बस। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा। बोलो गणपति गजानन महाराज की, लंबे पेट वाले की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा सा आसन को पीछे करेंगे, हवन करेंगे। शिवो ईटा ले गए, कोई ऐसा टाइल्स वाइल्स कहीं पड़ा है क्या? यहाँ ला के रखो। एक है उधर। ले आओ।